हेलो गाइस। सो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट करा दिया है लेक्चर बाय लेक्चर, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और अब हम आर डी शर्मा स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके आर डी शर्मा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले मैंने ये लिए हैं। ये कंप्लीट करने के बाद में फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं या जो क्वेश्चन अलग बनते हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है जी। चलो, तो आर डी शर्मा का चैप्टर 1 से MCQ स्टार्ट होता है यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज। ये आपको ऑप्शन गिवन है, तो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी सिखाऊंगा आपको ये वाले क्वेश्चन में, लेकिन डिटेल में भी देखते हैं। इसने बोला है कि 2 का एक्सपोनेंट बताओ इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो भाई पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लो इसका। 2 से करोगे 72, 2 से करा 36, फिर 2 से करा 18, फिर 2 से करा 9। अब 2 से नहीं होगा, मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, वैसे नीड नहीं है अब आगे करने की। क्यों? क्योंकि इसने ओनली 2 का ही एक्सपोनेंट पूछा है। इसका मतलब बोल सकते हो कि 144 को लिखा जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 और 3 की पावर 2। और क्वेश्चन पूछा क्या है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। तो 2 का एक्सपोनेंट क्या है? 4। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है LCM ऑफ 2 नंबर इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल से करते हैं अपन इस चीज़ को, ठीक है जी। इसने बोला है कि 2 नंबर का, हमें नंबर नहीं पता, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, उनका LCM इतना है तो HCF क्या नहीं हो सकता। पहली बात तो नंबर ही नहीं पता, ठीक है, क्योंकि 1200 किसी का भी हो सकता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो भाई HCF क्या नहीं हो सकता, मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन नहीं होगा, यानी 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो कैसे करा जाएगा? एक एग्जांपल पकड़ो। मैंने एक नंबर लिया 6 और एक नंबर लिया 8, क्योंकि करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, HCF और LCM में एक रिलेशन निकालना है। एक रिलेशन तो आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF, लेकिन यहाँ तो नंबर ही नहीं पता, प्रोडक्ट तो पता है, सॉरी प्रोडक्ट भी नहीं पता, नंबर भी नहीं पता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये 2 नंबर मैंने मान लिए, लेट किया है। आप कोई भी तो एग्जांपल पकड़ सकते हो, मैंने 6 और 8 लिया है। जरा LCM बताना। बोले सर 6 और 8 का LCM तो 24 आएगा, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, ठीक है जी। HCF बताना। बोले सर HCF वो होता है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो भाई 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखो, LCM जो होगा 24 जो आ रहा है इस एग्जाम्पल में, LCM ऑलवेज HCF से डिवाइड होता है। कहोगे सर ये तो आपने एग्जाम्पल ये वाला लिया था, कोई और एग्जाम्पल ले। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लेना, एक प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी ये लिख सकते हो आप इस चीज़ को, HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। LCM का हमेशा एक फैक्टर होगा ही होगा, यानी HCF से LCM हमेशा डिवाइड होगा। ये बात समझ लो आप, इस चीज़ को आप एग्जांपल एक कर सकते हो, ठीक है सर। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि LCM अगर 1200 है तो LCM 1200 HCF से हमेशा डिवाइड होगा। तो 600 से हमेशा 600 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये HCF हो सकता है, ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग। 500 सर 500 से 1200 डिवाइड नहीं होता, तो ये HCF नहीं हो सकता। बाकी भी चेक करते हैं, 400 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 200 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आंसर आपका आएगा 500, यानी 500 इसका HCF नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि LCM हमेशा डिवाइड होगा HCF से। क्लियर है वाली बात। अगला क्वेश्चन करते हैं। n इक्वल टू है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 4 इंटू 7, देन द नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव 0 इन n। इसमें 0 कितने आएंगे लास्ट में? कंजिक्यूटिव 0, यानी सिंपल सी बात हो गई। अगर मैं आपको बोलूँ 4 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 3 है, बताओ इसमें लास्ट में कितने 0 आएंगे? बोल सर मल्टीप्लाई करके देख लो, 25 4 जा 100 और 300, यानी लास्ट में 2 कंजिक्यूटिव 0 आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही आपसे पूछ रहा है इसके अंदर। तो इसमें आप कहोगे सर इसको मल्टीप्लाई करके देखें, नहीं भाई, एक सिंपल सी बात है, 0 बनाने का मतलब है कि क्या तो 10 होगा लास्ट में, या 100 डबल 0 होंगे, या सिंगल 0 होगा, या 3 0 हो सकते हैं। ये कहाँ से बनता है? ये 2 और 5 को मिलाकर बनता है। अगर एक 2 है एक 5 है तो 10 बन के एक ही 0 आएगा। अगर 2 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, तो आपका 2 0 आएंगे। 2 अगर 3 टाइम है, 5 3 टाइम है, तो 3 0 आएंगे। कहो सर अगर 2 2 टाइम हो और 5 3 टाइम हो तो, अरे भाई 5 3 टाइम है लेकिन 2 तो 2 ही टाइम है, तो पेयर तो इसी के साथ में बनेगा इसका। तो 2 2 टाइम और 5 2 टाइम और एक 5 एक्स्ट्रा, यानी 2 और 5 देख लो बराबर कितने हो रहे हैं, ठीक है सर। इसको देखते हैं, 2 3 बार आ रहा है और 5 4 बार आ रहा है, तो पेयर तो 3 वाला ही बन सकता है ना,
इसका मतलब 2 की पावर 3 5 की पावर 3 तो 0 बनाने में काम आएगा। और क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 5 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई 125 इक्वल टू 1000। तो लास्ट में कितना जीरो लगने वाले हैं 3 0 लगेंगे। ठीक है, कितने जीरो लगेंगे लास्ट में 3 0। किसकी वजह से बन रहा है ये 2 और 5 की वजह से। ठीक है, काउंटिंग कर लो, मिनिमम जो है उतने जीरो लास्ट में आ जाएंगे। अगला करते हैं द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। क्वेश्चन में काफ़ी लैंग्वेज ऐसी बना दी है कि कन्फ्यूज हो सकता है बच्चा। सम ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो भी आएगी उनका सम निकालना है। इसमें एक्सपोनेंट पूछा था, इसमें एक्सपोनेंट का सम पूछा है किसकी, जितने भी इसके प्राइम फैक्टर होंगे उनके एक्सपोनेंट का सम। तो देखो भाई 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 9 जा 18 2 8 जा 16, 2 से किया 49, 7 से किया 7 और 7 से किया 1। इसका मतलब 196 का मतलब है 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो एक्सपोनेंट 2 और 2 बन रहा है और इन्हीं एक्सपोनेंट का क्या पूछा है इसने, तो क्या बोला 196 के प्राइम फैक्टर। जी 196 के प्राइम फैक्टर हो गए। उसके बाद में इनके एक्सपोनेंट का सम 2 + 2 4, 4 इज़ द आंसर। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर विल टर्मिनेट। कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये 23/2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है। मुझे पता है जब मैं 10 100 1000 से डिवाइड करता हूँ ईजी हो जाता है। तो एक काम करता हूँ, ये 2 की पावर 2 है, मैंने 5 पावर 1 से नीचे और 5 पावर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वैल्यू तो 1 ही है ये। ठीक है, 1 रहने वाला है। तो अब नीचे क्या हो गया सर, ऊपर तो हो गया ये और नीचे हो गया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और ये बन गया आपका 10 की पावर 2 यानी 100। तो आपको पता है जब नीचे 2 0 काटते हैं तो राइट साइड से 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लग जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा निकल के आ गया आपका कि 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा 2 प्लेस के बाद। कौन सारे पैसे पता कैसे लगाते हैं, अरे भाई जब 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो 5 को भी 2 बनाएंगे तो 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। सर अगर 2 की पावर 2 5 की पावर 3 होता तो 5 की पावर 3 2 को भी 3 बनाने की कोशिश करते, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट होता। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इफ़ P1 एंड P2 आर 2 ओड प्राइम नंबर। ये क्या है, ओड प्राइम नंबर है और P1 ग्रेटर है P2 से, तो P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर इवन नंबर होगा, ओड प्राइम होगा, प्राइम होगा। एग्जाम्पल ले लो, सबसे बेस्ट मेथड होता है एग्जाम्पल मेथड। P1 P2 2 ओड प्राइम है तो ओड लेना है, प्राइम लेना, और P1 बड़ा है। ये लो जी P1 है आपका और ये P2 है। मैंने इसको 5 मान लिया, इसको 3 मान लिया, कोई भी पकड़ लो। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई, ओड प्राइम है। ठीक है, और P1 बड़ा है P2 से मान लिया। P1 स्क्वायर यानी 25 माइनस P2 स्क्वायर यानी 9, ये हो गया 16। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये इवन है, बोले है सर। कहोगे आप कह सकते हो सर ये तो वही वाली बात हो गई कि इसी एग्जाम्पल में इवन आ गया। ठीक है चलो, मैं कंफर्म नहीं मान रहा कि इवन है, कोई बात नहीं, बाकी एग्जाम्पल देख लें, सॉरी बाकी ऑप्शन देख लें। ओड नंबर, क्या ये ओड है, नहीं है सर। जब यही ओड नहीं है तो बाकी ओड आ भी गया कोई बाई चांस, ठीक है अपन उसमें नहीं जा रहे, तो एक ने गलत कर दिया ना, तो ओड तो नहीं हो सकता। ओड प्राइम, अरे भाई जो ओड ही नहीं है तो ओड प्राइम कहाँ से होगा, प्राइम नहीं, 16 प्राइम नहीं है, तो सीधी सी बात है तीन ऑप्शन तो इसी एग्जाम्पल में गलत हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन बचता ही ये सही है, तो इवन नंबर आएगा। और आप चेक कर सकते हो कोई भी एग्जाम्पल लेके, आप 5 और 7 ले लो यार। ठीक है, ओड प्राइम 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करके देख लेना, 25 और इसका स्क्वायर 49, चेक कर लो, सब्ट्रैक्ट करने पर इवन ही मिलेगा आपको। अगला है 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म a और b। आपको इनका निकालना है LCM। ठीक है जी, क्या निकालना है आपको, LCM। देखो रफली वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो जो जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को। ठीक है, दोबारा देखकर भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। A की वैल्यू दी है ये और B की वैल्यू दी है ये। अच्छा इसको छोड़ो एक बार के लिए, आप लोगों को प्रॉब्लम अगर आती है, मान लो A की वैल्यू होती 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और B की वैल्यू होती 2 × 3 स्क्वायर × 5, और मैं आपको बोलूँ LCM बताओ, तो देखो LCM का मतलब L फॉर लपेटो, L फॉर लपेटो, सबको लपेट लो जो भी आ रहे हैं। सर 2 आ रहा है लपेट लो, सर 3 भी आ रहा है लपेट लो, 2 3 आ रहा है ना, 5 भी आ रहा है लपेट लो, और बड़ी बड़ी पावर लो, बड़ी बड़ी पावर, क्योंकि जब लपेटते हो तो बड़ी बड़ी फेंको जब तो लपेटोगे यार। तो 2 की पावर मैक्सिमम क्या है इन दोनों में 2, 3 की पावर मैक्सिमम क्या है 2, 5 की पावर वही है, तो ये तो आपका LCM होगा। और सर जी HCF कैसे निकालते हैं, मैं क्यों कंसेप्ट बता रहा हूँ एग्जाम्पल से, क्योंकि आने वाले 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही है। HCF का मतलब होता है कॉमन लो, तो इन दोनों में A और B में कॉमन 2 आ रहा है ले लिया, 3 आ रहा है ले लिया, 5 आ रहा है कॉमन नहीं आ रहा, और
और छोटी छोटी पावर लो। HCF में क्या करते हैं, छोटी छोटी पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 में छोटी 2 की पावर 1 है, 3 पावर 1 और 3 पावर 2 में छोटी 3 की पावर 1 है। तो आंसर आएगा 6। ये हमें ध्यान रखना है। तो सर इसका इससे क्या लेना देना, अरे भाई ये 2 और 3 की फॉर्म में है, P और Q की फॉर्म में है। तो अगर मुझे इनका LCM निकालना है, LCM में लपेटो, P है Q है, बस ये 2 ही लगाओगे। P की पावर 1 और P की पावर 3 तो बड़ी पावर लो, लपेटो तो बड़ी बड़ी लपेटो, और Q की पावर 1 Q की पावर 2 में Q की पावर 2 लोगे आप। तो दिस इज़ योर LCM। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका P क्यूब Q स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर 7 HCF भी बता दो। लो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, इसका HCF भी बता दो। तो HCF का मतलब हो गया कॉमन कॉमन, तो P दोनों में आ रहा है ले लो, Q दोनों में आ रहा है ले लो। P की छोटी पावर 1 और 3 छोटी पावर लो, Q की छोटी पावर 1 है छोटी पावर, तो PQ इज़ द HCF। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A। ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं। इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स M एंड N आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो आप कर ही सकते हो। तो 9th क्वेश्चन में करवा रहा हूँ आपको। M की वैल्यू है PQ क्यूब, N की वैल्यू है P क्यूब Q स्क्वायर। आपको HCF बताना है, बोले अब तो हम दोनों चीज़ बता सकते हैं। HCF मतलब कॉमन कॉमन, P दोनों में आ रहा है ले लो, Q दोनों में आ रहा है ले लो। P की छोटी पावर 1 और 3 में 1 और 2 और 3 में 2, तो आंसर इज़ PQ स्क्वायर। जैसे HCF और LCM पूछा होता है तो LCM में निकाल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो जी 10th क्वेश्चन देखते हैं। अब 10th क्वेश्चन पे ध्यान दो, तो थोड़ा सा अपन चलते हैं इस पर 10th क्वेश्चन की तरफ। LCM ऑफ A एंड 18 इज़ 36 और HCF, तो आप लोगों ने एक बात सुनी होगी क्या, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यानी अगर 2 नंबर आपको पता है उनका HCF और LCM, तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पर, यानी अगर A और B 2 नंबर हैं तो उनकी वैल्यू उन्हीं के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। प्रॉपर्टी आपको बताई गई होगी। ठीक है, ओके जी। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, 2 नंबर है LCM ऑफ A एंड 18, तो एक नंबर तो A है और एक नंबर है 18। इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो LCM और HCF के इक्वल होगा। तो LCM दिया हुआ है 36 और HCF दिया हुआ है 2, तो A की वैल्यू निकालो। बोला जी बिल्कुल निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा A की वैल्यू 4, ये आपका सही है। अभी और क्वेश्चन करेंगे टिल 20। ठीक है, अच्छा एक बात है कि अभी तक अगर चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अब हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 11 ऑनवर्ड। ठीक है, चलो तो 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, HCF ऑफ 95 एंड 152 बताओ। HCF ऑफ, ये रहा 11th, HCF ऑफ 95 एंड 152 की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है जी, बता देंगे। ये 95 है, 152, अगर टेबल आती है ऑप्शन से देखो, HCF वो होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे। क्या 57 95 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। 57 1 जा 57, 57 2 जा तो 100 प्लस होगा। तो ये आंसर गलत हो गया। जब इसी को नहीं कर पा रहा 95, दूसरे को चेक करने की नीड क्या है। 1 भाई 1 से तो बड़ा नंबर हो सकता है जो दोनों को डिवाइड करे, तो 1 को भी छोड़ दो। 19 के टेबल अगर आपको आती है तो 19 5 जा और 19 8 जा, 19 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये हो सकता है। लास्ट ऑप्शन चेक कर लो। 38 ना जी, 38 इवन नंबर ओड नंबर को डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब 1 और 19 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। और HCF का मतलब होता है वो बड़े से बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। कहो सर ऐसे करके देखें, तो भाई बाकी यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप कर सकते हो, मैंने ऑप्शन से आपको बता दिया है। ठीक है, 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आंसर आएगा 19 इसका। 12th क्वेश्चन बोल रहा है कि HCF इन दोनों नंबर का इतना है, तो LCM बताओ इन्हीं दोनों नंबर का। तो अभी हमने सीखा कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो इनके LCM और HCF जिसकी वैल्यू 13 गिवन है, इनके इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से LCM की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, 13 इसके मल्टीप्लाई में है, तो 13 इसके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। कर लो 13 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करो 162 320 और 9 2 जा 18 338। तो यानी कि 26 और 169 का LCM आएगा 338। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग खोल देने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो, एक बार लिख लेता हूँ इस चीज़ को यहाँ पे मैं। ठीक है, फिर आपको बताता हूँ। तो 13th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A की वैल्यू है 2 पावर 3 इंटू 3,
बी की वैल्यू है 2 इंटू 3 इंटू 5, सी की वैल्यू है 3 की पावर n इंटू 5। ओके, इन सब का LCM गिवन है आपको 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 यानी 5 की पावर 1, और आपको बताना है n की वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, बता देंगे। बोले LCM निकलता कैसे है? बोले LCM निकलता है सबको लपेटो, तो यानी 2 है ले लो, 3 आ रहा है ले लो, कॉमन नहीं देख रहे, आ रहा है वो ले लो, 5 आ रहा है ले लो, ये सबको लपेटो, बड़ी बड़ी पावर, 2 की पावर 3 और 1, 5 की पावर 1 ही है, और 3 की पावर 2 आ रही है। तो ध्यान से देखो, ये 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर n है, और आंसर बोल रहा है कि 2 आ रहा है यहाँ पर। ये 2 कब आ सकता है? बड़ी बड़ी पावर लेने पर, यानी कि यहाँ ऑब्वियसली 2 रहा होगा, तभी तो आया होगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस आंसर को निकाल सकते हो, इसको देखकर कि भाई आंसर बोल रहा है 2 की पावर 3, बिल्कुल सही, 2 की पावर 3 पॉसिबल है क्योंकि बड़ी पावर 3 दिख रहा है। 5 की पावर 1 आ रहा है, 5 की पावर 1 ही है। 3 की पावर, ध्यान से सुनो, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ 3 की पावर 1 है, अगले में 3 की पावर 1 है, और अगले में 3 की पावर n है, और मैं कह रहा हूँ कि आंसर है 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 आंसर कब हो सकता है? जब n की जगह क्या रखा हुआ हो? 2 रखा हुआ, क्योंकि बड़ी बड़ी पावर लेते हो ना आप। समझ गए क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाएगा? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 14। क्या बोल रहा है 14 क्वेश्चन आपको? सुनो ध्यान से। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, क्या बोल रहा है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, कितनी प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा? तो हमें पता है ये वाली चीज़ कि हम डिनोमिनेटर का क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो डिनोमिनेटर है 1250, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो जरा। तो अगर दिमाग से करो तो ऐसे कर सकते हैं, 125 मल्टीप्लाई 10 कर लो इसको, बिल्कुल कर लो सर। तो 5 की पावर 3 होता है, ठीक है, ये 5 इंटू 2 होता है, यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 5 की पावर 4 और 2 की पावर 1 आ रहा है डिनोमिनेटर का। और हमें अभी एक चीज़ पता लगी, और पहले पता होगा आपको कि कितनी प्लेस पर टर्मिनेट होगा। तो जब ध्यान से सुनो इस चीज़ को, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, 14587 डिवाइड बाई 5 की पावर 4 और 2 की पावर 1। तो कहोगे सर इसको 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो ताकि सेम बन जाए। तो सीधी सी बात है, हम 4 बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 10 की पावर 4 बने, यानी कि डेसिमल प्लेस के 4 प्लेस के बाद ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा? ये 4 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो आंसर विल बी 4 डेसिमल प्लेसेस। तो जितनी मैक्सिमम पावर दिखती है ना नीचे 2 और 5 में से, उतने बनाने की दूसरे कोशिश करते हैं और उतनी प्लेस के बाद टर्मिनेट होता है वो। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं ज़रा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि इफ़ P एंड Q आर को प्राइम, तो बताओ P स्क्वायर और Q स्क्वायर क्या होंगे? को प्राइम होंगे, नॉट को प्राइम होंगे, इवन होंगे, ओड होंगे? बोले ले लो एग्जाम्पल। क्या कर लो? एग्जाम्पल ले लो। तो डेसिमल एक्सपेंशन ये P और Q को प्राइम है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, P और Q को प्राइम। अच्छा, को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो होता है जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो मैंने मान लिया P है 2 और Q है 3। देख लो ये किसी से नहीं कटते आपस में, तो ये को प्राइम है। फिर बोला कि इनका स्क्वायर करो, तो बोला 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 9। तो 4 और 9 क्या ये भी आपस में किसी नंबर से कटते हैं? नहीं कटते। ऐसा कोई नंबर जो दोनों काट दे? नहीं काट सकता। ठीक है, जब नहीं काट सकता तो क्या ये नॉट को प्राइम है? नहीं जी। क्या ये इवन है दोनों? नहीं। क्या ये ओड है दोनों? नहीं। तो ऑप्शन ही बचता है को प्राइम। और सिंपल सी बात है यार, को प्राइम नंबर का मतलब होता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती है और फर्दर नहीं कट सकती, तो दोनों नंबर क्या होते हैं? को प्राइम। और जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, इसका और इसका भी स्क्वायर करूँगा, तो क्या अभी भी कटेंगे? क्या नहीं कटेंगे यार। चाहे क्यूब कर लो, इसका क्यूब कर लो, इसका क्यूब कर लो, कट ही नहीं सकते। जब ये सिंगल सिंगल नहीं काट पा रहे तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 कहाँ से कटेगा? तो यानी कि अगर कोई 2 नंबर को प्राइम है तो उनका स्क्वायर, उनका क्यूब, उनकी पावर 4, उनकी पावर 5 भी आपस में क्या होगी? को प्राइम ही होगी। ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका था 15th क्वेश्चन। 16 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल? देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, ऑप्शन गलत करते हैं। पहले बात तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अब मैं 225 पे ध्यान दे रहा हूँ। किस पे ध्यान दे रहा हूँ? 225 पे। एक एक ऑप्शन को पकड़ते हैं, 16/225। ठीक है, आप तो मानो मेरे साथ बैठ कर प्रैक्टिस कर रहे हो आप। ठीक है, 16/225 में 225 पे ध्यान दिया
तो ये 3 से कटता है, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर 5 से करा तो 15, फिर 3 से करा तो 5 और 5 से करा 1, कोई भी ले लो ऑर्डर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में 3 आ गया, हमें पता है 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तो अगर 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। 18 वैसे ही 3 से आता है, 3 6 जा 18, तो 3 आ गया डिनोमिनेटर में, ये भी नहीं होगा। ये 3 7 जा 21, यहाँ भी 3 आ गया, ये भी नहीं हो सकता टर्मिनेटिंग। 250 में है ओनली 25 इंटू 10, 25 ओनली 5 से मिलकर बना हुआ है, और 10 मतलब 2 और 5, यानी इसका डिनोमिनेटर ऐसा है जिसमें ओनली 2 और 5 आ रहे हैं, तो आंसर विल बी दिस 4th। ऑप्शन गलत है इसके, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा कि ओनली 4th, मैं बता रहा हूँ ओनली 4th आएगा, आप खुद चेक कर सकते हो इस चीज़ को। 17th क्वेश्चन क्या बोलता है इसका, ध्यान से देखो। इफ़ 3 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, मतलब कोई एक ए नंबर रहा होगा जिसके फैक्टराइजेशन करने पर 3 मिला, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर हो सकता है बाद में 5 भी आया हो, यानी हो सकता है कि ए क्या हो 15 हो, ठीक है। तो ए अगर 15 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 3 और 5 आएगा, और सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है 3, वही बोला हुआ है कि नंबर ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, तो आप नंबर ए कुछ भी मान सकते हो। 7 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी, मान लेते हैं बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 और अगला प्राइम फैक्टर 11 आया हो, यानी हो सकता है कि बी 77 हो। जस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है। तो ए नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 है, तो ए हमारा 15 मान लिया मैंने, बी 77 मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे तो बताओ ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो पहले तो बताओ ए क्या है आपका 15, बी क्या है 77, ए प्लस बी करो सर 92, ठीक है। 92 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा सर, 2 से डिवाइड होता है, 2 4 जा 8, तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर तो 2 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा अपना 2, ठीक है। किसी के मन में आ रहा होगा सर ये क्या बात हुई, आपने एक एग्जांपल ले लिया और तो बताया नहीं, चलो ठीक है और एग्जांपल पकड़ लो। इसने बोला ए का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है, मैंने मान लिया ए है ही खुद ही 3 है, तो 3 के प्राइम फैक्टर करोगे तो ओनली 3 नज़र आएगा। बी का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 7 है, मैंने मान लिया बी खुद 7 ही है, जिसका प्राइम फैक्टर ओनली 7 आने वाला है, ठीक है। अब ए प्लस बी करो, तो सर ए प्लस बी तो 10 आ रहा है, क्या आ रहा है ये 10, और 10 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा इसका 2, क्या आएगा 2, तो आंसर 2 आ रहा है। तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, मैंने आपको बताने के लिए ये लिया, वरना मैं तो ये एग्जांपल लेता हूँ खुद। क्या मतलब है दूसरा फैक्टर लेने का, ये मान लो ना सबसे छोटा है तो मान लो अकेला ही है, ठीक है भाई। 18 क्वेश्चन करते हैं। 3.27 बार, 3.27 पे बार लगा हुआ है, किस पे बार लगा हुआ है 27 पे बार है भाई, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है ये रेशनल नंबर, जिसको आपने 9th क्लास में सीखा भी है कि कैसे रेशनल फॉर्म में P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच √27 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर, मुझे √27 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि रूट के बाहर आ जाए। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रूट के बाहर होते हैं। तो किसी के मन में आ रहा होगा सर रूट आपने बताया है या सब ने बताया है, किसी और ने बताया होगा कि रूट वाले नंबर को अगर रूट से उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो रूट से बाहर आ जाता है क्योंकि स्क्वायर हो जाता है। तो सर एक काम करते हैं √27 को √27 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर सही हो जाएगा। अरे भाई रुको, इसने पूछा स्मॉलेस्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो हो सकता है कि √27 वाला ठीक है, इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 27 बनेगा, परफेक्टली ऑल राइट नो प्रॉब्लम। बट इसने बोला स्मॉलेस्ट, क्या पता √27 छोटा कोई और नंबर हो जिससे मल्टीप्लाई करें। तो ठीक है सर एक काम करते हैं, इस √27 को समझते हैं क्या। √27 का मतलब है 9 × 3, और 9 रूट के बाहर 3 बन के आएगा। सर पता लग गया, इसको वापस से इसी से मल्टीप्लाई कर दो सही हो जाएगा। अरे भाई इस 3 की वजह से कोई प्रॉब्लम है, नहीं है सर। तो जब मुझे इसका रूट हटाना है तो उसको सिंपली √3 से मल्टीप्लाई कर दो ना बस, ठीक है। तो आंसर आएगा अपना ओनली √3, ओनली √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रूट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। रूट के बाहर आ जाएगा। चाहो तो कर भी सकते हो कि अगर मैं √27 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपल सी बात है, रूट में कंबाइन करो इनको, 27 3 81 जिसकी वैल्यू 9 होती है। रूट के बाहर आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। स्मॉल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 20th, पढ़ लो पहले। द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाई विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। भाई इसने पूछा कि 1/3 को क्या करना है, इसने आपसे पूछ लिया कि 1/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेट करे पहली बात तो, और
वन प्लेस के बाद टर्मिनेट करे, डेसिमल के वन प्लेस के बाद। तो आप ध्यान से सुनो, दो कंसेप्ट हो गए। पहली बात तो टर्मिनेट करे, टर्मिनेट अगर करना है तो 3 को हटना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 नहीं चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 3 होता है, टर्मिनेट नहीं करता, तो डिनोमिनेटर से 3 हटाने का मतलब है न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हट जाएगा। दूसरी बात, ये वन प्लेस के बाद टर्मिनेट करना चाहिए, और वन प्लेस के बाद टर्मिनेट कब करता है, जब नीचे क्या लगाओ 10, ताकि 10 का एक जीरो हटता है। ध्यान से सुनो, अगर 2 है 10 है, मैं 10 का एक जीरो हटाऊंगा तो यहाँ डेसिमल लगेगा नहीं बलेगा वन प्लेस के बाद में, तो सर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। हो गया आंसर आपका। यानी इस 1/3 को मुझे 3/10 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि आंसर आएगा 0.1। टर्मिनेट भी हो गया और वन प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया। दो चीज़ें छुपी हुई थी कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होना चाहिए तो 3 को हटाओ, तो 3 हटेगा कैसे, जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और वन प्लेस के बाद टर्मिनेट करना है तो 10 से डिवाइड करो। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज जो होगी इसकी 21 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल करना, फ्रेंड्स का शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट questions।